Good morning, student. Let's start another topic from the book Hornbill. That is the poem A Photograph, written by Shirley Tolson. In this poem, the poet describes how deeply she feels the loss of her mother. Her mother has now been dead for more than 12 years. This poem is full of sad feelings. It is about separation, about nostalgic feelings. Nostalgic feelings means the feeling related to the past. Let's start reading the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. In the first four lines, the poet has described about three girls which are shown in the picture. From these girls, the big girl is the poet's mother and the other are her girl cousins. यहाँ पर फर्स्ट फोर लाइंस में बताया गया है कि पोएट एक पिक्चर की तरफ देख रही है जिसमें उसकी मदर को और उसकी मदर की जो दो गर्ल कजन्स थी उनको दिखाया गया। उस पिक्चर का जो कार्डबोर्ड था वो ये शो करता है, कार्डबोर्ड को शो करते हुए दिखाया गया, मतलब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, यानी कार्डबोर्ड को एज ए ह्यूमन बीइंग शो किया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन है। तो पोइट कहता है कार्डबोर्ड मुझे बताता है, या उस पिक्चर को देखकर पोइट को पता चलता है कि व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, कि जब उसकी मदर की जो गर्ल कजन्स थी वो पैडलिंग करने के लिए चली जाती है। पैडलिंग मीन्स होता है वॉकिंग, वाटर में जब हम मूव करते हैं तो उसको पैडलिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर पोइट की मदर और उसकी जो गर्ल कजन्स थी वो सी बीच पे गए हुए थे, वहाँ पर वो अपनी हॉलीडे को स्पेंड कर रहे थे। उस पिक्चर में उनकी हॉलीडे को दिखाया गया था, वो एक सी बीच पर इंजॉय कर रहे थे। उस पिक्चर में दिखाई गई तीनों गर्ल्स में से पोइट्स की जो मदर थी वो बिग गर्ल थी, और उस समय पोइट्स की मदर की एज लगभग 12 ईयर्स बताई गई है। यहाँ पर मी पोइट के लिए यूज हुआ है और सी पोइट की मदर के लिए, माई भी पोइट के लिए यूज किया गया है। Here the poet is looking at a photograph. In the first four lines, it is her mother's photograph. In it she can see how her mother looked when she was a little girl. At that time she was about 12 years old. The photograph show her on a beach. She has with her two girl cousins. The cousins are younger in the age, and each one is holding one of her mother's hand. In the next lines, all three stood still. Still means hotta motionless, to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. यहाँ पर
इन लाइनों में क्या बताया गया, ये बताया गया है कि वो तीनों गर्ल कजन्स, यानी पोइट्स की मदर और उसकी 2 गर्ल कजन्स, वो वहाँ पर सी बीच पर स्टिल खड़ी हुई थी, बिल्कुल एकदम मोशनलेस, हिल नहीं रही थी। और वो अपने हेयर में से, मतलब उनके जो हेयर थे उनके फेस पर स्कैटर्ड हुए थे, उनमें से वो स्माइल कर रही थी एट द अंकल विद द कैमरा। एक वहाँ पर अंकल था जो उनकी फोटोग्राफ को कैप्चर कर रहा था कैमरे के द्वारा, वो उनकी तरफ स्माइलिंग कर रही थी, जैसे कि पिक्चर क्लिक करते समय कैमरे की तरफ स्माइल करना होता है, तो वह भी वैसे ही कर रहे थे, वहाँ पर फोटोग्राफ को क्लिक कर रहे थे। यहाँ पर इस लाइन में आप लोगों को देखेंगे कि एस एस एस, यहाँ पर एस कंसोनेंट की रेपिटेशन है। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट 2 वर्ड्स में भी आप लोग देखेंगे थ्रू देयर, यहाँ पर भी टी की रेपिटेशन है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। तो इन लाइन में आप लोग देखेंगे कि वो सी बीच पर हैं, सी बीच पर वहाँ पर फोटोग्राफ क्लिकिंग करवा रही हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, तो उस फोटोग्राफ को देखकर वाइट रिमेंबर करते कि उस समय कैसे उसकी मदर का जो फेस होता था कितना स्वीट होता था, मतलब हर मदर वाज अ स्वीट गर्ल एट दैट टाइम, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। अब ये जो फोटोग्राफ जो क्लिक की गई थी, कैप्चर की गई थी, ये उस समय की गई थी जब पोइट का बर्थ भी नहीं हुआ था। आई यहाँ पर पोइट के लिए स्टैंड करता है। आप लोगों से यही पूछ लिया जाएगा कि आई किसके लिए स्टैंड करता है, तो आई पोइट के लिए स्टैंड करता है। माई मदर में भी आप लोग देखेंगे माई की रेपिटेशन, मतलब एम की रेपिटेशन है यहाँ पर भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस्ट, अपीयर्स मीन्स होता है सीम्स, और फिर उस फोटोग्राफ में सी की पिक्चर भी दिखाई गई है। वह जो सी है वो बिल्कुल बहुत ही कम उसके अंदर चेंज आया है। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उस सी को ये दिखाया गया कि वो उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को कैसे वॉश कर रहा है, यानी सी को इटर्नल दिखाया गया, कंटिन्यूस दिखाया गया कि जो नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा एज इट इज़ रहते हैं, उनके ऊपर कोई चेंज नहीं आता। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म। टेरिबली मीन्स होता है एक्सट्रीमली। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के माध्यम से, स्टैंजा के माध्यम से पोइट ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर इटर्नल, कंटिन्यूअस, दे रिमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, दे आर ट्रांजिएंट। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मॉर्टल हैं, ट्रांजिएंट हैं, वो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, मोमेंट्री हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन नेचर के बारे में और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी लास्ट लाइन में टेरिबली ट्रांजिएंट, यहाँ पर टी की रेपिटेशन है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है, और साथ में एक फिगर ऑफ स्पीच और है इसके अंदर, वो है ट्रांसफर एपिथेट, ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट फीट, यहाँ पर फीट को ट्रांजिएंट बताया गया, मतलब मोमेंट्री बताया गया, टेम्परेरी बताया गया। फीट टेम्परेरी नहीं होते, ह्यूमन बींग्स टेम्परेरी होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की जो नेचर है वो ट्रांजिएंट है, तो वो उसकी जो ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटी है वो फीट को दे दी गई, पाँव को दे दी गई। तो यहाँ पर जब किसी दूसरी चीज़ की क्वालिटी किसी दूसरे को दे दी जाए तो वहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच होती है, पोएटिक डिवाइस होती है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट स्टैंजा। सम 20 or 30 ईयर्स लेटर, यानी उस समय जब वो फोटो क्लिक की गई थी तो वो पोइट्स की जो मदर थी वो 12 ईयर ओल्ड थी। उसके बाद
उस फोटो को क्लिकिंग के बाद लगभग 20 या 30 ईयर्स लेटर, मतलब कि वाइट की मदर की जो एज होगी वो 30s में होगी या 40s में होगी, उस समय सम 20 और 30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन्स होता है पिक्चर। यहाँ पर ये जो सी के साथ ये कोमा लगा के डी लगाया है, ये लाफ लगाया है, ये यहाँ पर डी हमेशा वुड या हैड के लिए स्टैंड करता है। अब आप लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वुड है या हैड है? अगर ये वुड है तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर ये हैड है तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये वुड है क्योंकि इसके बाद फर्स्ट फॉर्म है। तो सी यहाँ पर वाइट्स की मदर के लिए है, वो अपनी उस पिक्चर को देखकर लाफ करती है, मतलब इंजॉय महसूस करती है, हैप्पी महसूस करती है अपने आप को। सी बैटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। और वो पॉइंटेड करते उस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहती कि देखो बैटी और डॉली, यानी वो जो उसकी गर्ल कजन्स थी उनके नाम अभी यहाँ पर बता दिए गए हैं कि वो उसकी पॉइंट्स की जो गर्ल कजन्स थी वो बैटी और डॉली थी। और वो उनकी ड्रेसअप जो उन्होंने किया हुआ था अपने आप को, वो एक फनी वे में ड्रेसअप किया होता, तो उसको देखकर वो हंस रहे थे। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर बता भी दिया कि वो तीनों गर्ल कजन्स उस फोटोग्राफ में सी बीच पे थी फॉर देयर हॉलीडे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। तो उस फोटोग्राफ को देखकर पोइट ये रिमेंबर कर रही है, उसके अंदर नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है कि उसकी मदर के लिए जो सी हॉलीडे थी, जो उन्होंने हॉलीडे वहाँ पर बीच पे स्पेंड करी, वो उनका पास्ट था। और माइन इज हर लाफ्टर, और वो जो उसमें उस पिक्चर में उनको हंसते हुए दिखाया गया है, ये पास्ट पोइट के लिए है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों के दोनों मतलब पोइट और पोइट्स की मदर। राई मीन्स होता है ट्विस्टेड इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, मतलब छटपटाना जिसको बोलते हैं, दोनों ही छटपटा रहे हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि वो जो लॉस है, उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और वो अब उस लॉस को बियर कर रही है, और साथ में उसकी मदर जो वो एंजॉय किया करती थी सी हॉलीडे को देखकर, वो भी उसकी मदर के लिए वो लॉस था। तो दोनों ही उस लॉस को थोड़े हार्ड वे में, थोड़े फोर्स वे में उस लॉस को बियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लास्ट लाइन में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको बोला जाता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन होता है कि जहाँ पर टू अपोजिट क्वालिटीज को या टू अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख दिया जाता है। यहाँ पर जैसे लेबर्ड और ईज रिलैक्स को दिखाता है, लेबर्ड फोर्स को दिखाता है, तो दोनों एक साथ यहाँ पर पुट कर दिए गए, प्लेस कर दिए गए। तो अगर ऐसे दो वर्ड अपोजिट सेंस वाले अगर कहीं पर प्लेस कर दिया जाए तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होती है ऑक्सीमोरोन। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच है। लेट्स रीड नाउ द लास्ट स्टैंजा। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। यानी अब पॉइंट ये बताता है कि उसकी मदर, सी यहाँ पर उसकी मदर के लिए स्टैंड करता है कि वो उसकी मदर की अब डेथ हो चुकी है, उतने ही ईयर जितने साल वो लड़की जी थी। मतलब जो फोटोग्राफ में जब उसकी फ़ोटोग्राफ ली गई थी तो उस समय उसकी एज कितनी थी, 12 ईयर। तो उतने ही साल पहले, 12 ईयर पहले उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस मीन्स होता है पोइट्स मदर की डेथ, यानी पोइट की मदर की जो डेथ हुई उस सर्कमस्टांस के लिए, सर्कमस्टांस उसके लिए स्टैंड करता है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, उसके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की डेथ के ऊपर वहाँ पर ओनली मॉर्निंग करते हैं, दे डू नॉट स्पीक एनीथिंग। तो कहती है कि वो उस सर्कमस्टांसिस के बारे में देयर इज़ नथिंग टू से, कुछ नहीं है उसके बारे में कहने के लिए। इट्स साइलेंसेस,
क्योंकि इसकी जो साइलेंस है वो अपने आप में सभी को खामोश करने वाली होती है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट लाइन है इसमें भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एस की रेपिटेशन की वजह से, कंसोनेंट की वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन है, और साथ में यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर जो डेथ है, डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है कि उसकी जो साइलेंस है वो साइलेंस करती है किसी। स्टूडेंट्स, you have to write difficult word meaning of this poem in your notebook. That is all for today. Thank you.